सबसे पहले इधर का सिस्टम ही पूरा एकदम से खराब हो गया। कोई ऑफिसर नहीं मिलता, सीओ नहीं मिलते, चेयरमैन साहब नहीं मिलते। क्या भी हमें किसी को सुनाना का तो वो ऑफिसर के पास गए तो स्टाफ नहीं है साहब, ऑडिट स्टाफ नहीं है, हर चीज को स्टाफ नहीं है, स्टाफ नहीं है, स्टाफ नहीं है। क्या मसाइल है आपके, क्या मसाइल? कई सारे मसाइल हैं, कई सारे मस्जिदों के मसाइल हैं। ये इतनी लापरवाही, और ये जो वफ़ ऑफिसर रही पिछले 10-12 साल से एक ही जगह काम कर रही। इसमें इंटरेस्ट क्या हेड ऑफिस बोर्ड का है, नहीं हेड ऑफिस वाले का है, नहीं वो मैडम का है। 10-12 साल एक जगह तुम्हें काम ही नहीं कर सकते। इसके वास्ते मैं लेटर दे को हूँ, चीफ सेक्रेटरी को दूं, सीओ को दूं, हमारे चेयरमैन साहब तो मिल रही नहीं। चेयरमैन साहब अच्छे आदमी थे, लेकिन उनको आजू बाजू जो है वो आदमियां उनको बहका रही। काम करने का तरीका इज वेल एजुकेटेड, समझदार हैं। हमें भी सोचे थे कि चेयरमैन बनने के बाद बहुत अच्छा काम हो जाता, कर्नाटक में वक्फ बोर्ड कहां से कहां की चले जाता करको हमें भी सोचे थे, लेकिन वैसा नहीं हो रहा। स्टाफ नहीं है, यहाँ लीगल सेक्शन बराबर नहीं है, विनिंग परसेंटेज 0, अकाउंट सेक्शन बराबर नहीं है। 4 ऑडिटर ही, 4 ऑडिटर, एक ऑडिटर एक महीने को 9 ऑडिट करना, तो ये एक का मसला हुआ। अगला मसला मैं बोलता हूँ, सुनो। 4 ऑडिटर ही, एक ऑडिटर 9 ऑडिटिंग करना नहीं करी। पिछले 6 महीने हुआ। एक मस्जिद है, कौन सी वो मेजेस्टिक की अकबरी मस्जिद, 6 महीने हुआ ऑडिटर अपॉइंट कर को, अब तक एक नोटिस गई नहीं। क्या कर रहा स्टाफ? ऑडिटर क्या कर रही है, अकाउंट सेक्शन क्या कर रहा है, चेयरमैन साहब क्या कर रही, सीओ साहब क्या कर रही। अब तो मिनिस्टर नहीं छोड़ो, करोड़ों का कंट्रीब्यूशन आना, कंट्रीब्यूशन कलेक्शन नहीं हो रहा। 8 करोड़ कंट्रीब्यूशन आना, खाली बेंगलुरु के बात कर रहा हूं मैं, पुराने भाड़े के हिसाब से 7% के हिसाब से। वो किसकी जिम्मेदारी? अकाउंट्स की जिम्मेदारी, ऑडिटर की जिम्मेदारी, सीओ की जिम्मेदारी। क्या हो रहा? कौन भी पूछने से तैयार नहीं है। स्टाफ ही नहीं है यहाँ। क्या पूछे तो भी स्टाफ नहीं है साहब, क्या पूछे तो भी स्टाफ नहीं है साहब। आखिर जाको किसे पूछना हमें? वहां क्या भी नहीं, इलेक्शन होना है तो सिलेक्शन होना। कौन की 3rd पर्सन आ रहा, महीने को लाख रुपए वहां कलेक्शन होता, चंदा होता महीने को 1 लाख रुपए। वो पैसे कहां जा रही? 15 साल का ऑडिट कराना। वफ़ ऑफिसर को क्या इंटरेस्ट है वो मस्जिद में 6 साल से केयर टेकर रहने के वास्ते? क्या उनका इंटरेस्ट है कि ये बोर्ड का इंटरेस्ट है? मुझे नहीं मालूम, उसका भी जवाब देना पड़ता। मैं शामला इकबाल सेक्रेटरी साहब को भी लेटर देखो हूँ, सीओ को भी देखो हूँ, चेयरमैन साहब को भी देखो हूँ। चेयरमैन साहब इसकी जिम्मेदारी लेना। चेयरमैन साहब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा, कुछ भी काम नहीं हो रहा। सीओ साहब को मैं टाइम पूछा तो उनके पास टाइम नहीं है। बोलो नयाज भाई, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। कहती कई मसले हैं, कई सारे मेंबर्स हैं वक्फ बोर्ड में, कई सारे मेंबर्स भी ऐसे हैं, उन्होंने भी नहीं मिल रही, टाइम पर नहीं मिल रही। किसी भी जिम्मेदारी नहीं है, आ रही खाली अपना फायदा कर ले को जा रही। कौम को तो क्या भी फायदा नहीं हो रहा, क्या भी काम नहीं हुआ। मिनिस्टर रहते हुआ भी यहाँ घपला चलने को है। स्टाफ घपला कर रहा, खुद स्टाफ वक्फ बोर्ड का स्टाफ घपला कर रहा। वक्फ बोर्ड से स्टाफ, कौम को तो क्या भी फायदा नहीं हो रहा सर, क्या भी फायदा नहीं हो रहा कौम को। मिनिस्टर रहते हुआ भी क्या भी काम नहीं चल रहा, अब भी लेजी हो गया। ऐसे 100 मस्जिदां दे मैं तुमना, ऐसे 100 मस्जिदां के मसले हैं, उन्होंने आको बोल नहीं सक रही, पूछ नहीं सक रही, किसका नहीं जाना वो भी मालूम नहीं उनको।